जैसे पैदल चल चल के ही उसको आसपास ढूंढने की कोशिश की। ये है कि ऑल ऑफ सडन फ़ोन में कोई एक्टिविटी हुई है, कोई कॉल या कोई मैसेज, जिसकी वजह से वो ऐसे चला गया। शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहनी हुई है, पैरों में स्लीपर है, चश्मा लगा हुआ है उसको। पढ़ाई में मेरा बेटा बहुत अच्छा है, क्लास के टॉपर्स में है मैम। लास्ट मैसेज भी उसने अगर उससे उसका झगड़ा हुआ है या कोई भी बात हुई है तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, क्योंकि पहले वो बिल्कुल डिनाई कर रही थी कि मैं जानती तक नहीं हूँ। धीरे धीरे उनके CDR, उनके स्नैपचैट, इंस्टा के थ्रू जो भी चीज़ें सामने आई हैं, पता चल रहा है कि वो कॉन्टैक्ट में थे। वहाँ वो खड़ा हुआ है आधे घंटे से, कोई चंदा विहार की साइड से एक बंदा निकल के आया जो उससे फिर वहाँ आके बैठ गया है और उससे बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के संतगढ़ में मौजूद हूं। देखिए, मेरे साथ इस वक्त आप एक मां देख रहे होंगे, इनके हाथ में ये पर्ची भी आपको नजर आएगी। दरअसल इनका बेटा, जिसका नाम तरणप्रीत बताया जा रहा है, उम्र उनकी 17 वर्ष है, वो काफ़ी दिनों से जो है वो गायब चल रहे हैं। हालांकि इन लोगों का यहाँ पर बहुत सारे बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और तिलक नगर का ये पूरा मामला है। तिलक नगर यहाँ पे थाना पड़ता है। अभी आप देखिए तो कॉन्टैक्ट नंबर भी हमने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी इनसे बातचीत करेंगे कब से गायब हुआ था और क्या कुछ ये पूरा मामला है कि क्या वो कोई किसी स्ट्रेस में था। हालांकि देखिए 17 साल की उसकी उम्र है। हालांकि ये जो उम्र होती है इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते भी हैं और अभी इनसे सारी जानकारी लेंगे। यहाँ पे मेरे साथ उनकी माँ मौजूद है और ये पूरा मामला क्या है यहाँ पर इनसे जानेंगे, तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। हरमीत कौर। आपके बेटे का क्या नाम है? तरणप्रीत सिंह। उनकी उम्र क्या है? 17 साल। 17 साल। तो कब से गायब चल रहे हैं? शुक्रवार रात से 12 बजे के बाद से। 12 बजे के बाद से। तो आपने मतलब CCTV वगैरह कहीं आस पड़ोस में देखे? नहीं, उस टाइम तो मैम देखो हमने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे उस टाइम, उनका नाइट प्रोफाइल है और मैं घर पे थी। तो मैंने जैसे पैदल चल चल के ही उसको आसपास ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा ऐसे उधर के ना कभी गया और ना वो जा सकता है। बस ये है कि ऑल ऑफ सडन फ़ोन में कोई एक्टिविटी हुई है, कोई कॉल या कोई मैसेज, जिसकी वजह से वो ऐसे चला गया है। फ़ोन था उनके पास में? फ़ोन जब तक वो घर पे था तो फ़ोन, लैपटॉप और बुक के ज़रिए वो अपना पढ़ रहा था, और जब वो गया है तो बाकी तीनों चीज़ें अपनी सेम प्लेस पर पड़ी हुई थी जहाँ वो बैठ के पढ़ रहा था। मतलब घर से वो बिना फ़ोन के ही निकला? हाँ, बिना फ़ोन के। बस उसने शॉर्ट्स एंड टी शर्ट पहनी हुई है, पैरों में स्लीपर है, चश्मा लगा हुआ है उसको, बस वही है उसको। मतलब कौन से कलर के हैं? वाइट टी शर्ट है, ब्लू निक्कर है और ग्रे एंड ब्लैक स्लीपर्स हैं और एक चश्मा है और एक हाथ में कड़ा पहना हुआ उसने गोल्ड एंड ब्लैक कलर का। अच्छा, आप बता रही है कि रात के 12 बजे की ये पूरी बात है, तो वो हाँ 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे? हाँ जी, वो 12 बजे तक अपनी स्टडी कर रहा था, जो कि रेगुलर उसके टाइमिंग रहते हैं 12-1 बजे। जब तक वो जाग रहा होता है, पढ़ रहा होता है, मैं उसके साथ ही जागती हूँ, फिर ही मैं सोती हूँ जब वो लेट जाता है सोने के लिए। कब तक वो मतलब डेली दिन में कब तक सो जाती थी? ऐसा ही है मैम, अभी जैसे एग्जाम टाइम है या कह लो कि 12th चल रहा है, बच्चों को खुद से टेंशन है, तो 12-1 तो नॉर्मल है। 12th अदरवाइज क्लास में गए? हाँ जी, 12th क्लास में पढ़ रहा है मेरा। तो मतलब कोई झगड़ा वगैरह, किसी से कोई बात वगैरह हुई हो घर में जैसे आप लोग? कुछ नहीं मैम, जैसे डेली रूटीन की बातें होती हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो या थोड़ा अपने आप को रेस्ट दे लो या अपनी दवाई का टाइम हो रहा है वो ले लो, सोने की तैयारी कर लो, सुबह उठना भी है, सुबह भी पढ़ाई करनी है। बस यही मैम रोज़ की जो बातें होती हैं, बस उसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे वो किसी स्ट्रेस वगैरह में चल रहे थे, आपसे कुछ शेयर किया? वो काफ़ी दिनों से ना चुप चुप था, खुल के कोई बात नहीं कर रहा था। हम उससे पूछते थे, 1-2 दिन पहले से वो खाना भी ठीक से नहीं खा रहा था, तो मैं उससे पूछ रही थी कि बेटा क्या हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है, जो भी है हमें बता दो, कोई भी बात है, कोई परेशानी है हमें बताओ। बट उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं मैं ठीक हूँ, जबकि मैं उसकी माँ होने के नाते समझ पा रही थी उसको देख के कि कुछ ना कुछ इसके अंदर चल रहा है और ये ठीक नहीं है। तो आपने जैसे जब वो गायब हुए थे तो उनके दोस्तों वगैरह से बातचीत करी हो, जैसे कोचिंग के या फिर स्कूल के जो भी दोस्त वगैरह थे? मैम देखो, रात को तो मुझे कुछ नहीं सूझा, मैं पागलों की तरह अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, फटाफट वो आए गुड़गांव से दिल्ली, तो हम उसको रैंडम अपने तरीके से सर्च कर रहे थे। उसके बाद 4:30 से 5 बजे के आसपास मैं पुलिस चौकी पहुंची हूँ। मैंने FIR लिखवाई है, वो भी आनाकानी कर रहे थे कि अभी 24 घंटे का टाइम नहीं हुआ है, वो आ जाएगा, लेकिन मैंने बहुत फोर्सफुली उनको FIR लिखवाई है। उसके बाद FIR लिखवा के हम वहाँ से चले घर आ गए हैं वापस। फिर मैंने अपने फ़ोन में देखा, क्योंकि थोड़ी मेरे साथ भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो 11th एंड 12th का जो एक्सेस था ना स्कूल एंड फ्रेंड्स ग्रुप का, वो मेरे बेटे के फ़ोन में ही था और स्कूल ग्रुप का मेरे हस्बैंड के फ़ोन में था, जो भी पूरा होता है वो उनके फ़ोन में था। तो मैंने देखा कि बाई चांस कोई पिछले फ्रेंड का नंबर मेरे फ़ोन में हो, एक बार मैं देखती हूँ, तो मुझे एक लड़की जस्कीन का नंबर मिला। मैंने उसको फ़ोन करके रिक्वेस्ट की कि बेटा तरण इस तरह से मिसिंग है, आप प्लीज़ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर देके मेरी हेल्प कर सकते हो हेल्प करो। फिर उस लड़की ने मुझे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, तो फिर मैं उसको सर्च करना उसके दोस्तों के थ्रू शुरू किया मैंने। तो मतलब इतने दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला कहाँ गया है, कहाँ कुछ? नहीं मैम, अभी लास्ट जो CCTV लोकेशन हम देख रहे हैं वो दिल्ली चलबोट चंदा विहार, वहाँ वो खड़ा हुआ है आधे घंटे से। कोई चंदा विहार की साइड से एक बंदा निकल के आया जो उससे फिर वहाँ आके बैठ गया है और उससे
बात कर रहा है, शायद उसने ये देखा कि बच्चा अकेला है, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव, रैंडम पर्सन, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। पर बच्चा मेरा शायद वहाँ तक लाइट है, वहीं तक खड़ा है, अंधेरा देख के वो वहाँ से आगे नहीं गया है, और उसे नेक्स्ट कैमरे का हमें अभी एक्सेस नहीं मिल रहा है। कैमरा एक्सेस में बहुत ज़्यादा देर हो रही है, कम से कम 3-4 घंटे 5 घंटे में एक कैमरा एक्सेस होता है, और इतने ही लोग काम करते हैं तब जाके वो एक कैमरा होता है, और उसमें मोस्टली मेरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मतलब फैमिली से बार बार कैमरे चेक करने जा रहे हैं, पुलिस की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं, मिली? पुलिस की तरफ से सुविधा मुझे ऐसे नहीं मिली है कि हाँ भाई शुरू में पहले दिन उनके आए थे, उन्होंने गली के बाहर तक चेक किया, उसके बाद से मैम सारे हम खुद ही कर रहे हैं। मतलब एक ही दिन आए थे? एक ही दिन आए थे। कौन से थाने में केस किया? ये पुलिस ये तिलक नगर में। तिलक नगर में। कौन इस केस की इंटरोगेशन कर रहे थे? एसआई गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह। और तो रिपोर्ट मैंने जो एफआईआर जो लिखवाई थी वो सुखपाल सिंह जी के पास है। तो उन्होंने मतलब अब जैसे आप बोल रही हैं कि आपके ही घर से जाते हैं रोज की रोज, तो वो नहीं पुलिस वाले, एक भी कोई पुलिस का कर्मी आता हो या कोई भी आता हो उनके साथ? नहीं, कोई नहीं आता? नहीं मैम, आप मेरे अपनी घर तरफ के से लोग ही सब जा कुछ रहे कर हैं, रहे मेरे हैं? घर के लोग ही जा रहे हैं। कभी बीच में ये होता है कि हाँ जब कोई ऐसा गवर्नमेंट के अंडर कैमरा आता है तब हम उनको कांटेक्ट करते हैं, तब वो अपना कोई टीम का बंदा भेजते हैं जो ये करने में हेल्प करता है। और जो प्राइवेट कैमराज हैं, ये जैसे कह लो ये दिल्ली जयपुर का भी है, ये भी हम खुद ही एक्सेस करते हैं। तो पुलिस की तरफ से ऐसा जो आपको कोई सुविधा मिली हाँ, नहीं है? ऐसा। उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है कि मिसिंग चल रहा है, सिर्फ रिपोर्ट उन्होंने लिखी है? रिपोर्ट लिखी हुई है। गजेंद्र सर पर्सनली 2 बार रात को हमारे साथ उस एरिया में सर्च करने के लिए भी गए हैं, लोगों से पूछताछ उन्होंने की है, मगर मैं ये नहीं कह सकती कि वो हर टाइम हमारे साथ खड़े हैं और काम कर रहे हैं। मतलब हर टाइम नहीं है, बाकी आप लोग भी हम जाते हैं। मेरी फैमिली लगी हुई है मैम इसमें सारी। तो आपको क्या लगता है कि टेंशन उनको स्टडीज़ की थी या कोई और टेंशन थी जिस वजह से? मैम देखो खबर आपको नहीं था? स्टडीज़ की है, बच्चे का खुद का टारगेट है कि मुझे सीए अचीव करना ही करना है। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, उसने खुद से ये लाइन डिसाइड की है। मैंने कहा बेटा जो आपसे समझ जाए आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है, उससे आगे अपने लिमिट से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। हेल्थ पहले है, स्टडीज़ बाद में। कौन सा स्ट्रीम है उनके पास? कॉमर्स? कॉमर्स विद मैथ्स। कॉमर्स विद मैथ। तो जी। मतलब पढ़ाई में वो ठीक ठाक है? पढ़ाई में मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मतलब उनको- क्लास के टॉपर्स में है मैम। तो फिर इतना स्ट्रेस वो नहीं लेते होंगे, मतलब पहले कभी उन्होंने इतना स्ट्रेस लिया होगा? नहीं मैम देखो 10th भी बोर्ड था ना, हाँ। अब तो 12th बोर्ड एक क्लास बची है, तो बच्चे को खुद से समझ है। आप स्कूल टीचर से बात करें, ट्यूशन टीचर से बात करें, उसके फ्रेंड सर्कल में जो पुराने भी बच्चे हैं उनसे भी हमने इंटेरोगेशन की है पुलिस स्टेशन में बुलाकर। सबका यही कहना है कि वो पढ़ने वाला टॉपर बच्चा था, हमारे नंबर हमेशा उससे पीछे रहे हैं, कभी हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं। जैसे उनके कोई दोस्त वगैरह आपने देखा कि वो 3-4 दिन से उन थोड़े लग रहे हैं स्ट्रेस में, तो उनके दोस्त को कुछ पता हो इस बारे में कि वो स्ट्रेस में क्यों है? कोई खास दोस्त हो? उसका जो अभी रिसेंट बेंचमेट है उस लड़के ने ये बच्चे पॉजेसिव था, और अगर उससे उसका झगड़ा हुआ है या कोई भी बात ही हुई है तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, बहुत ही ज़्यादा। और उस बच्चे ने ये भी कमिट किया है कि 11th क्लास से मैं इसके साथ हूँ, बेंचमेट हूँ इसका, हम दोनों ही बैठते हैं आपस में और कोई नहीं हमारे से शेयर करता। तो इसके मम्मी या पापा के बारे में इसने कभी भी कोई नेगेटिव चीज़, एक गलत शब्द नहीं बोला कि वो मुझे टॉर्चर काइंड ऑफ करते हैं या कुछ भी ऐसा, कभी नहीं बोला है उसने। हमने उसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है कि बेटा कार्तिक प्लीज़ अगर ऐसा कुछ भी है, उन्होंने आपसे बोला हो कि मैं परेशान हूँ या मुझे स्टडी का प्रेशर है या फैमिली कुछ कह रही है तो आप प्लीज़ बताओ। बच्चे ने मैम हर बार यही रिप्लाई किया है कि ऐसा कुछ नहीं बोला गया आंटी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि वो घर से जब गए तो अभी वो मिले नहीं है, तो किसी का ऐसा कोई हाथ की किडनैपिंग का कोई इसमें केस हो? नहीं मैम, किडनैपिंग का तो मैं नहीं कहूँगी, मुझे लग रहा है कि उस लड़की के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, क्योंकि पहले वो बिल्कुल डिनाई कर रही थी कि मैं जानती तक नहीं हूँ। धीरे धीरे उनके सीडीआर, उनके स्नैपचैट, इंस्टा के थ्रू जो भी चीज़ें सामने आई हैं, पता चल रहा है कि वो कॉन्टैक्ट में थे। लास्ट मैसेज भी उसने उस लड़की को ही किया। मतलब जो टेक्स्ट लास्ट आया था वो लड़की का ही आया था? जी। तो फिर अभी तक और कुछ जानकारी मिली नहीं है? नहीं मैम, कोई जानकारी नहीं मिली है, किसी भी तरीके से उसका फ़ोन भी अनलॉक नहीं हो रहा है, साइबर सेल के थ्रू भी नहीं हुआ है। अगर हो रहा है तो डेटा इरेज हो रहा है, फिर वो किसी काम का नहीं और है। आपको वैसे भी कोई कॉल नहीं आई जैसे फिर होती कि अगर किडनैपिंग का इसमें कोई केस बना तो कोई कॉल आपको आई भी नहीं? नहीं मैम, कोई कॉल नहीं आई है मुझे अभी तक, कोई कॉल नहीं आई है। बस जब हमने फ़ोटोज़ दिखा के लोगों को पूछना शुरू किया तब 1-2 लोगों ने बताया कि हमने इनको थर्सडे तक देखा है, और गायब कब से थे? फ्राइडे नाइट से। फ्राइडे नाइट। हाँ जी। तरन, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी माँ जो आपके लिए एक मैसेज ड्रॉप करे तो प्लीज़ आप ज़रा सुनिएगा। तरन बेटा, तू जहाँ भी है ना, प्लीज़ एक कॉल कर दे, हम तुझे लेने आ जाएंगे। तुझे कोई कभी कुछ नहीं कहेगा। मैं, पापा, चाचा, मास्टर जी, मामा, सब तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं बच्चे। तू जहाँ भी है बस एक फ़ोन करवा दे, हम तुझे कभी कुछ नहीं कहेंगे, तुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा तू क्यों गया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हमें लेना देना बच्चे, बस तू वापस आ जा।
देखिए तरनप्रीत जो है वो इतने दिनों से गायब है और परिवार वाले आप देख सकते हैं उनकी मम्मी है, उनकी माँ है, बताया जा रहा है कि वो खुद से जो है वो घर से गए थे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में नज़र भी आ रहा है, जहाँ तक परिवार वालों ने देखा तो सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा था उनके साथ कोई रैंडम बंदा भी था जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद था, मगर उसके बाद उनका कहाँ गए कहाँ नहीं गए उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। पुलिस वालों का इसमें क्या रोल रहा है कि पुलिस वाले जो है इनके साथ सिर्फ 2 दिन तक गए थे, उसके बाद अब जो है परिवार वाले खुद ही हर जगह के सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं। हालांकि इसमें एक लड़की का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। पहले उस लड़की ने डिनाई कर दिया था कि वो तरनप्रीत को जानती तक नहीं है, मगर जो तरनप्रीत का जो बेंचमेट था जो उसके साथ पढ़ता था उसने सारी जानकारी यहाँ पर दी है पेरेंट्स को, मगर अभी तक जो है इतने दिन हो गए हैं और तरनप्रीत का कुछ भी पता नहीं चल रहा। देखिए 17 साल की उसकी उम्र है, 12th क्लास का वो बच्चा है, कॉमर्स उसने स्ट्रीम ले रखी है, CA की तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर जब इनसे बातचीत करें तो इनका ये कहना है कि वो पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मगर फिर भी एक लड़की के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था जिसके चलते उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी था। फिलहाल के लिए इतना ही। पुलिस से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।